नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी सच्ची घटनाएं और ऐसा कांड सुनाएंगे जिसको आप सुनोगे तो आप दंग रह जाओगे। ये पूरा कांड है दिल्ली का, जो कि एक दिल्ली का जो कि दिल्ली नॉर्थ की जो एसीपी होती हैं ऐश्वर्या सिंह, उनको जब इसकी पूरी जानकारी होती है तो वो एक टीम गठित करती हैं, जिसमें टीम में करीब 8 से 10 लोग होते हैं। उसी में से एक ऑफिसर होती हैं जिनका नाम संगीता कांस्टेबल होती हैं पुलिस। तो उनको सोशल वर्कर बनाकर, यानी सादा सिंबल बनाकर, उनको एम्स हॉस्पिटल में उस लड़के के पास में रखा जाता है, जिसको किसी को एहसास ना हो पाए ये। और यहाँ दिल्ली में एक स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करती थी वो। उड़ीसा में रहती थी, तो वहाँ पर एक उसने कोर्स कर रखा था कोई मेडिकल का, और वहाँ पर स्कोप नहीं था। उसका कोई दोस्त था दिल्ली में, उसने फ़ोन करके वो अपने पास बुलाया, लेकिन कुछ समय के बाद उसको वो अड़चने लगी और काम नहीं करती थी, इनकम नहीं होती थी वो, लेकर समाज सेवा करती थी। इसलिए वहाँ से घर छोड़कर वो दूसरी जगह रहने लगी थी। उसके बाद उसकी इस प्रकार से ये एक ऑटो होता है, 3 लोग होते हैं, उसमें से एक विकलांग व्यक्ति होता है। उन लोगों ने उसके साथ में एक साथ निर्भया वाला कांड उसके साथ में किया, इतनी दरिंदगी की गई थी उसके साथ में कि पुलिस को अपना अंदाज से तीर चला रही थी। उनके पास कोई जानकारी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी पुलिस ने करीब 21 दिन समय लगा इस केस को सुलझाने के लिए। उन्होंने 21 दिन में करीब 30 किलोमीटर के दायरे में, जो ऐश्वर्या राय एसीपी हैं उनकी टीम है, उन्होंने करीब 700 कैमरे खंगाले। उन कैमरों से खंगाल के ढूंढते ढूंढते आखिर में एक ऑटो वाला उस लड़की को सराय काली खां पर छोड़ते हुए उस कैमरे में नज़र आ रहा है। फिर क्या था, टैक्सी का नंबर लेते हैं और तुरंत पुलिस उनको पकड़ती है। तो वहाँ से एक व्यक्ति, इसका जो दरिंदगी करने वाला व्यक्ति था, वो पकड़ा जाता है। फिर क्या था, पुलिस आगे जब उनको सफलता मिलती है उसके बाद दूसरा कदम बढ़ाती है। ऐसे ऐसे करके करीब 3 व्यक्तियों को वो पकड़ती है, और एक इसमें विकलांग था उसको पकड़ती। करीब 4 व्यक्तियों को पुलिस अरेस्ट करती है और कड़ाई से पूछताछ होती है, तो सारा जुर्म वो कबूल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ जो मेहनत रंग लेके आती है वो जो एसीपी हैं ऐश्वर्या सिंह की, वो उन्होंने जो टीम बनाई थी, उन्होंने संकल्प किया था इस बच्ची को इसको न्याय दिलाने के लिए, और उन्होंने वो मेहनत की। और उस जितने भी वो महतो हैं जो बिहार के रहने वाले हैं, दूसरा एक राजू है, एक प्रमोद है, और छठ पूजा पर ये अपने घर वापस जाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उस समय से इनको पकड़ लिया। तो ऐसे करके जो वहाँ राजेंद्र एसटीएफ के जो टीम लीडर थे, क्या कहते हैं, एटीएस के, जो उन्होंने क्या किया, 150 जो 30 किलोमीटर दायरे में जो ऑटो थे, करीब 700 कैमरे चेक करने के बाद 150 ऑटो वालों को सत्यापन किया। उन्हीं में से एक व्यक्ति जो प्रभु मेहता है, जो मुख्य आरोपी है, वो पकड़ा गया। जब उनसे पूछताछ होती है तो बताते हैं कि वो लड़की वहाँ थी, वो वहाँ पर बैठी हुई थी, और ये 2 लोग वहाँ पर थे। इस लड़की को खींच ले जाते हैं झाड़ियों में, वहाँ उसके साथ में रैप वगैरह करते हैं। फिर वहाँ टैक्सी वाला भी आ जाता है प्रभु, तो वो भी बताता है कि जैसे ये लोग कर रहे थे, मैं ये देख लेता है, तो ये भी जाके उनके साथ में रैप करता है। फिर उधर ऑटो में ला के भी इसके साथ में रैप किया जाता है। और बाद में जब जिनका मन भर जाता है तो ये सराय काली खां पर जो बस स्टैंड होता है, वहाँ रात में अंधेरे में उसको बेहोशी हालत में डाल जाते हैं। वही कैमरे में देखा गया है, लड़की को छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फिर क्या था, पुलिस ने उनको उठाया, और उन पर जो भी, एक के तो करीब 7 बच्चे हैं, किसी का भी कुछ समय पहले उनका एक बच्चा है, और किसी का भी कुछ समय पहले शादी हुई है, और ये ऐसा अपराध कर बैठे हैं। और एक दूसरी जो बेटी है, जो उड़ीसा से यहाँ पर नौकरी करने की तलाश में यहाँ आई थी, और उसके साथ में ऐसी बड़ी दरिंदगी की है, उसका अभी समय उपचार चल रहा है और उसकी देख रेख में है पुलिस की वो, और उसकी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। तो दोस्तों, इन कहानियों से, ऐसी घटनाओं से, ये सच्ची घटना है, दिल्ली की है, और दिल्ली में कोई भी बेटी भी सुरक्षित नहीं है, महफूज नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए कड़े से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और इनके लिए ऐसे कड़े से कड़े कानून होने चाहिए, जिससे किसी बेटी पर हाथ डालने से पहले 100 बार उनको सोचना चाहिए कि उनका हाथ से क्या होगा। तो कल हम फिर एक नई स्टोरी के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए हम